आरएएस मेंस की कट ऑफ फ्रेंड्स आप सबको पता है कि आरएएस मेंस 2023 के अंदर 262 रही है। आप सबको पता है, यानी 33% लगभग एक तिहाई, यानी जिसके 60 या 65 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग एवरेज आए हैं, उसका इंटरव्यू कॉल हुआ है। लेकिन अब हम जानेंगे कि फर्स्ट रैंक आएगी उसके कितने मार्क्स हो सकते हैं। उसके हिसाब से हम टॉप 10 का और का अनुमान कर सकते हैं सिलेक्शन का। इसका फ़ायदा आपके प्रीलिम्स में भी रहेगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट पर बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। स्पेशली मेंस के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें करूंगा अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में। इससे पहले हम जानेंगे कि 2018 और 2021 के अंदर फर्स्ट रैंक के कितने मार्क्स आए थे। आप सबको पता है 2018 फर्स्ट रैंक मुक्ता राव, फर्स्ट पेपर में 101, सेकंड में 107, थर्ड में 102 और फोर्थ में 138। अब यहाँ विश्लेषण हम करेंगे कि फोर्थ पेपर में 138 से आए हैं, तो यहाँ फोर्थ पेपर वाले के कितने मार्क्स हो सकते हैं और कौन सा पेपर टफ था, कौन सा हार्ड था, इस पर भी हम बात करेंगे। आप सबको पता है कि हालांकि 2018 में किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए हैं कि जो टॉपर रहे हैं उन सब ने सेटिंग करके ही पेपर चोरी हुए हैं, पेपर बाहर आए हैं। वो एक अलग मैटर है, अपने इस पे बात नहीं करते, अपने बात करते हैं फर्स्ट रैंक जो आता है उसके कितने मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। ये देखो, अब आप ये स्ट्रेटेजी की बात आती है यहाँ आप हिंदी के अंदर ये देखो, ये स्कोरिंग है। ये मैं सेकंड पे भी बात करूंगा, थर्ड पेपर पे भी बात करूंगा। यहाँ 138 आए, बाकी सब में एवरेज है 50%। ठीक है, यानी पहले टोटल 56% मार्क्स आए हैं ये मेंस के अंदर। इंटरव्यू में 77 है मुक्ता राव के, टोटल 526 हैं 900 में से। ये 800 में से 449 है, यानी 56%। अब आप यहाँ देखते हैं स्कोरिंग 120 नंबर की हिंदी है, 80 नंबर की इंग्लिश है, तो यहाँ 50 नंबर हिंदी में और 20 नंबर इंग्लिश में, 80 का ग्रामर है। ग्रामर में से यहाँ इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने आंसर बुकलेट देखी है, तो आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रैंक वाला की क्या संभावना है भी, जो टॉपर बनेंगे या जिनका सिलेक्शन हुआ है आरएएस मेंस में, उनके फोर्थ पेपर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, विशेष रूप से ग्रामर में हम, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आरएएस मेंस की तैयारी करता है विशेष रूप से फोर्थ पेपर पे ध्यान देता है, और यही आपको टॉपर बनाता है। फोर्थ और थर्ड पेपर भी टॉपर बनाता है। इस पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि 2021 में जो विक्रांत शर्मा है उसके कितने मार्क्स हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा। विक्रांत शर्मा ने स्ट्रेटेजी थर्ड पेपर पे अपनाई है। ये जरूरी नहीं है आप फोर्थ पेपर में ही अपना ध्यान फोकस करें, आप थर्ड पेपर में भी स्कोर कर सकते हैं, सेकंड में भी, फर्स्ट में भी। लेकिन स्पेशली यहां हम स्कोर कर सकते हैं फोर्थ पेपर में, और थर्ड में कैसे कर सकते हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। भी जिस व्यक्ति को लगता है यार मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं ला सकता, वो थर्ड पेपर में ला सकता है, तो यहाँ ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। आगे आरएएस 2024 के अंदर जो चाहते हैं भी मुझे टॉपर बनना है, उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इंटरव्यूज के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा कि भी मुझे इंटरव्यूज में कैसे नंबर प्राप्त करने होते हैं, आपके लिए जानना है। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस पर भी मैं बात करूंगा। इसी वीडियो से आप जान पाएंगे कि इंटरव्यूज के लिए मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके मेंस में अच्छे हैं। ये बात शर्त युक्त है। अगर आपके मेंस के अंदर अच्छे नहीं आते हैं तो फिर इंटरव्यू का महत्व बढ़ जाता है। ये देखो यहाँ, अब विक्रांत शर्मा पर आते हैं। विक्रांत शर्मा ने फर्स्ट पेपर में 111, मतलब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा किया। सेकंड में उसके कम रह गए, डोंट वरी। थर्ड पेपर में 122, देखो यहाँ स्ट्रेटजी अपनाई है इसने। फोर्थ में भी स्ट्रेटजी, दोनों पेपर में स्ट्रेटजी बनाई कि इन दोनों पेपरों में हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए आरएएस 2024 के अंदर मेंस की जब आप तैयारी करें तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, प्रीलिम्स में भी ध्यान देने की जरूरत है भी कौन से टॉपिक्स में आप ले आ सकते हो सबसे ज़्यादा। देखो 122 है, 122 के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर इसने किस में किया है, पब्लिक एड मैनेजमेंट, पॉलिटी, आईआर,
ये इतने सब्जेक्ट हैं थर्ड पेपर के अंदर। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आप मैगजीन पढ़ोगे और अखबार पढ़ोगे तो आप कर दोगे। पॉलिटी के अंदर आप कोई एक किताब चुन लें, आप चाहे एम लक्ष्मीकांत चुन लें, चाहे डी बसु चुन लें, ये आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा आपको अनुमानित उत्तर दे सकते हैं आप, ये नहीं है बहुत ज़्यादा रटने की। आपको अगर थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट आपकी क्लियर हैं, कंसेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो डोंट वरी। पब्लिक एड ये मैनेजमेंट, ये देखो स्कोरिंग है पूरा। पब्लिक एड मैनेजमेंट हिंदी के ग्रामर की तरह है। फिर ये स्पोर्ट्स योगा भी हिंदी के ग्रामर की तरह है। बिहेवियर है, व्यवहार है, इसमें भी यही है। और लॉ के अंदर भी आप सबको पता है ये स्कोरिंग है। ये एक्ट है अलग है, विमेंस है, चाइल्ड है, लैंड, ये रेवेन्यू एक्ट है, टेनेसी एक्ट है, यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। ये देखो ये विक्रांत ने स्ट्रेटेजी अपनाई, तो ये स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी स्थान पर जाते हैं और आप गूगल कर लेते हैं तो वहाँ जल्दी पहुँचते हैं। इसी तरीके से सफलता के अंदर भी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम आती है। तो यही चीज़ है। ग्रांड टोटल क्या रहा 492, यानी 54-55% वाला टॉपर बन रहा है। तो यहाँ कितने प्रतिशत वाला टॉपर बन रहा है? 33%। तो यहाँ अपने अनुमान लगाते हैं कि फर्स्ट पेपर काफ़ी हार्ड था, तो यहाँ आप मान सकते हैं कि टॉपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स लिया होगा? 75 मार्क्स मान सकते हैं अपने अनुमानित जो टॉपर है, क्योंकि यहाँ 33% तो कट ऑफ है। टॉपर के कितने मार्क्स रहे होंगे? सेकेंड पेपर थोड़ा सा ठीक था, यहाँ मुझे पता है वो 80 के लगभग ले जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो जो टॉपर रह रहा है आज तक वो 50% वाला है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कट ऑफ 33% है, ठीक है। और पिछली बार जो कट ऑफ रही है RAS 2018 में कट ऑफ क्या रही थी? 2018 में 344 रही थी कट ऑफ। आपको पता है 8 चौक 32 42% के लगभग, 41% 42% थे। तो इस हिसाब से मतलब टॉपर के कितने आते हैं? 10% फालतू। तो यहाँ 10% आप फालतू कर लो, 75 के लगभग, यहाँ 80 के लगभग। और थर्ड पेपर के अंदर अगर उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो यहाँ भी वो 75 के लगभग चला जाएगा, और यहाँ उसने 100 स्कोर के लगभग किया होगा। अब कितने हो गए ये? 5 5 10 मसल 1 7 1 8 8 1 16 16 और 7 23 23 1 24 नहीं, ये 7 और 7 14 14 और 8 22 22 और 1 23 23 असल 2 2 और 1 3 330 मार्क्स वाला यहाँ टॉपर है। और यहाँ टॉपर कौन है? 350 वाला। 100 मार्क्स का फर्क आ रहा है। तो यहाँ प्लस माइनस 10-20 कर सकते हैं, ये प्लस ही हो सकते हैं 20। तो यहाँ कितने मानते हैं आप? यहाँ आप 350 मार्क्स वाला टॉपर है, जिसके मेंस के अंदर 350 मार्क्स है। इंटरव्यू के अंदर अपने मानते हैं कि यहाँ अगर 33% का रहा, इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा बात रहेगी तो 50% यहाँ मान सकते हैं अपने। तो जो 400 मार्क्स ले आ रहा है, 400 से 420, ये टॉपर बनेगा। ये अब 10 20 30 का आप ऊपर नीचे 2 नंबर 3 नंबर का आप कर सकते हो। अब यहाँ यही चीज है। मुक्ता राव के 77 थे, 449, फिर भी 526 के साथ वह टॉपर रही, ठीक है। यहाँ 47 है, फिर भी टॉपर विक्रांत शर्मा। ये देखो क्यों, उसके मेंस के अंदर देखो इसने अपना स्कोर है वो 445 तक पहुंचा दिया, यानी 450 इसके लगभग पहुंचा दिया। ये 449, ये 450, 5 नंबर का ही फर्क रहा। इसने स्ट्रेटेजी बनाई थर्ड पेपर में, तो यहाँ 47 दे दिए तो भी ये फर्स्ट रैंक है। यानी आप जब टॉप 10 में या फर्स्ट रैंक में वहां आते हैं तो आपकी अगर मेंस में अच्छे हैं तो इंटरव्यू में आपके चाहे कितने ही कम मार्क्स दे दें, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी टोटल 55% है। तो ये थोड़ा सा विश्लेषण आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। यहाँ मुक्ता राव ने क्या हिंदी में इतने मार्क्स कैसे प्राप्त कर दिए? यहाँ स्कोरिंग के अंदर, यहाँ ग्रामर में इसने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। दूसरी, आप निबंध वगैरह वो भी अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। आप इसमें पत्तर वगैरह है वो भी ड्राफ्टिंग अच्छे से कर सकते हो। इस तरह से हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। मेरी हिंदी की आंसर बुकलेट में मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ पर नंबर खो देते हो, और ज़्यादा सुंदर लिखाई के चक्रों में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, मेरा 30-40 नंबर का पेपर रह गया था हिंदी का। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तो थैंक यू। एग्जाम गुरु एंड मोटिवेटर आपके लिए शुभकामना करता है। आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करें, मेरे इंटरव्यू के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही आपके लिए एनालिसिस था।